नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल आपका एग्ज़ाम है 23 जून को इकोनॉमिक्स का एंड और भी इकोनॉमिक्स के बाद और एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो एजुकेशन की क्लास हम डाल चुके हैं, इकोनॉमिक्स की हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी आराम है तो फीवर हो गया था तो इसलिए हमारी क्लास अब काफ़ी लेट हो गई है। रात के 12:10 हो रही हैं तो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करके इसको मैं डाल दूँगा। इसके बाद आप इसका मतलब इसको एक रिवीजन के तौर पर 2x पे लगा कर देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे आपके लिए नंबर अच्छे हो जाएंगे। और ज़्यादा देरी मतलब काफ़ी बात है, अब बाद में करेंगे। और एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, किन्स के अनुसार विनियोग विनियोग से अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक विनियोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, विनियोग संबंधी निर्णय निर्भर करता है। तो यह ए और बी दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक विनियोग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई मशीन खरीदना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस सदैव बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होते हैं हमेशा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से चित्र में सी इजकल टू वी वाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए पी सी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन ए पी एस, ए पी सी ग्रेटर देन ए पी एस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, अगर एम पी सी जीरो इक्वल टू जीरो तब एम पी एस बराबर होता है। तो एम पी एस किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 के बराबर होता है एम पी एस जब एम पी सी जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है, विनियोग गुणांक की अवधारणा किसने दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्स ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विनियोग किस पर निर्भर करता है? तो यह आय पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तब गुणांक का मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। गुणांक का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आय में वृद्धि होने पर जब विनियोग में वृद्धि होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वरक का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क ने दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो त्वरक का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वह क्या है? तो इसका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूंजी के लिए हाँ, पूंजी के उपयोग के बदले जो कीमत अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज की दर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित ब्याज का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो यह निष्कर्ष जो बचत एवं विनियोग पर करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋण योग्य सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नव परंपरावादी ब्याज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, किन्स का ब्याज का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो यह मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरलता जाल पर है। तो तरलता जाल पर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी ब्याज की जो दर है न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, तरलता जाल से पहले अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तब। तो इसका राइट आंसर है, ब्याज की जो दर होती है वह घटती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एस वक्र किसका संतुलन दर्शाता है? तो यह वस्तु बाजार में संतुलन लाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो दिया है हिंक्स और हैंसन ने दिया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हिंक्स एवं हैंसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो
रैगनर ऑन फ्रेंच ने दी थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन्स ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर विदेशी से शुद्ध अर्जित आय शून्य है तब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी जीएनपी बराबर जीडीपी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीएसओ। अगला क्वेश्चन है आपका 28, नामित सकल घरेलू उत्पाद किस कीमत पर मापा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू कीमत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, दोहरी गणना किस विधि की समस्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्पादन विधि की। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू आय में क्या सम्मिलित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरण आय। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी क्षेत्र किसका भाग है? तो यह है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय किसका भाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा विहीन 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमूल्य की कीमत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसे हम घिसावट भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित लेखांकन में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीडीपी में पर्यावरण चिंताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रभावित होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गृहस्थ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। तो मुद्रा के रूप में दिया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, जेवी से एक मशहूर है। जेवी से एक मशहूर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लासिकल अर्थशास्त्री है। अगला क्वेश्चन देखें, किसने कहा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेबी से ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन्स ने अपनी किताब द जर्नल थ्योरी किस वर्ष में लिखी थी? तो 1936 में लिखी थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, के बाजार नियम से प्रमुख आलोचक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किंग्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समष्टिगत अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 9 है तो गुणांक का आकार क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर है, देखो सॉल्व, अगर जो जिसमें क्वेश्चन है आपको लग रहा है सॉल्व करना है, तो वो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और थोड़ा सा हम भी बता देंगे इसमें। तो इसका पहले आंसर बता देता हूँ, तो 10 है। क्योंकि के बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो इसको घटाएंगे 0.9 में से 1 को, तो बराबर इजकल टू क्या जाएगा? 1/1/0.1, तो इजकल टू क्या आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्फीतर अंतर धारणा का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, किंग्स का रोजगार सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या है? C/Y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C/Y। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी मांग रोजगार का वह स्तर है जहां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IS तथा LM वक्र में संतुलन का अर्थ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेसम। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बचत निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याज की दरों के। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निवेश जो आय के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वायत्त निवेश कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंग्सुर का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है। तो यह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रभावपूर्ण मांग पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनियोग के निर्धारक कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनजीपी और ब्रैकेट में एमपी इजकल टू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सॉल्व जो भी है आप खुद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस विदेशी शुद्ध साधन आय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? जीडीपी प्लस नहीं एनजीपी ब्रैकेट में एमपी इजकल टू जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंग्स के रोजगार सिद्धांत के लिए सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण रोजगार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है। तो यह ब्याज दर पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एलएम का वक्र ढाल होता है। तो वक्र ढाल बाएं ओर से दाएं ओर की ओर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो इनमें से इन सभी से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी उपभोग फलन के सिद्धांत से, सामान्य कीमत पर स्तर के सिद्धांत से और सकल घरेलू उत्पाद के में वृद्धि से भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग से अधिक वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरलता जाल की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.एम. किंग्स द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसका जो फॉर्मूला है वह राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तीन क्षेत्रीय बंद मॉडल अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में किसका संबंध चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। तो इसका सूत्र है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणांक का मूल्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1+1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन बी, जे.एम. किंग्स ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की दरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत क्या है? तो तरलता, पसंदीगी और सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलएम वक्र किन दो कारकों को मिलाकर खींचा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्याज दर एवं आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईएस वक्र का ढाल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सरकार के व्यय में वृद्धि होती है तब आईएस वक्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाएं ओर खिसक जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति काल में मुद्रा का मूल्य तथा वस्तु मूल्य एक मतलब है, तो वस्तु मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विपरीत दिशा में परिवर्तित होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका, किंग्स के अनुसार किंग्स के ब्याज सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लागत प्रेरित स्फीति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लागत बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है,
बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक व्यय का स्वरूप होता है, तो क्षतिपूर्वक या समुद्दीपन व्यय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कीमत दर दुगनी हो जाती है, कीमत दर दुगनी हो जाती है तो क्या होता है, तो पैसे का जो मूल्य आधा हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणांक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो यह R.F. काहन ने दी थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति अच्छी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, GNP तथा GDP में अंतर है, तो GNP तथा GDP में क्या अंतर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी NFI वाला जो होता है NFAI, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय जनसंख्या, वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या इक्वल टू हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की माप निम्न तरीकों से की जा सकती है, तो आय विधि है ना, उत्पादन विधि या व्यय विधि, तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का चलन वेग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रा परिणाम सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगद भुगतान समीकरण का प्रतिपादन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशर ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, बाजार की कीमत पर, यानी GNP इज इक्वल टू क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी GDP MP प्लस विदेशी शुद्ध साधन आय। अगला क्वेश्चन है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IS और LM वक्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली कब प्रचलित थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत किसकी महान कीर्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किंग्स की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर और फर्म शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घकाल में हम सभी मर जाएंगे, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ति सदैव अपनी मांग स्वतः उत्पन्न करती है, यह कथन किसका है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JV से का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 से के बाजार नियम संबंधित हैं, तो से के जो बाजार नियम संबंधित हैं वह किससे संबंधित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु बाजार से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, C+I+G। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र उदाहरण है, अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसका उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्र में किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैगनार फ्रेंच के द्वारा। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो सकल समष्टि अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी। समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण क्या हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने किया था, सबसे पहले विकसित, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विलियम पैटी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल लेखा को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रीय लेखा को जो नेशनल यानी अकाउंटिंग है उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
सामाजिक लेखांकन सारणी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? तो एडम स्मिथ हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीडीपी का योग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुल योग बराबर कुल योग का बाजार मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतिम वस्तु एवं सेवा। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी प्रोडक्ट इनकम एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता? वस्तु कीमत निर्धारण का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका जीडीपी तथा एनजीपी में अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध विदेशी आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोहरी गणना से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का, ऑप्शन ए उत्पादन की एक और अधिक बार गणना। अगला क्वेश्चन है धनात्मक जीडीपी अंतराल की दिशा में होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी संसाधनात्मक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है सी अपन वाई का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन ए यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणांक का मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 होगा। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की जो मांग को संबंधित करते हैं, तो यह मूल्य संचय से करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका एम बी बराबर पीटी संबंधित है, तो यह किससे? फिशर से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी MPS प्लस MPC इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के बीच का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विपरीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फीति दिशाओं में व्यापार शेष है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिकूल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किंग्स के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर से पहले प्राप्त होने वाली स्फीति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आंशिक स्फीति। अगला क्वेश्चन देखेंगे दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लंबवत सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है फिलिप्स ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन में किस देश के ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्फीतिक दिशाओं में आर्थिक विषमताएं, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्यापारिक बैंकों द्वारा उदार नीति का परिणाम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है फिशर के समीकरण में टी का क्या टी से आशय है? तो इसका सही मतलब क्या है? ऑप्शन सी इसका मतलब है वस्तु एवं सेवा का भौतिक आकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा निर्धारित होती है, तो तड़ेपन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कीमत स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे निवेशक गुणांक का सूत्र है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किंग्स की पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1936 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल सिद्धांत में आउटपुट और रोजगार निर्धारित होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें नहीं, यानी ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब कीमत दर बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? जब कीमत दर बढ़ती है तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और जब कीमत घटती है तो उसको मंदी कह देते हैं। मुद्रास्फीति हमेशा हर जगह एक मौद्रिक घटना है, यह किसका कथन है? तो 58 का राइट है फिडरमैन का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा का बहुत अधिक प्रभाव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी में मुद्रास्फीति व्यापार चक्र और ब्याज दर में
घरेलू राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? जीडीपी होता है उसका दूसरा नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू राष्ट्रीय आय यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? एनडीपी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ 61 क्वेश्चन है आपका। मंदी के दौर में क्या होता है? तो मंदी के दौर में इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल उत्पादन गिरता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किंग्सियन मनोवैज्ञानिक उपयोग फलन में एपीसी और एमपीसी का संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? ऑप्शन ए एमपीसी और एपीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमपीसी इज लेस देन एसीपी एपीसी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अध्ययन एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? तो मंदी बंद बंद अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम गणना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1931-32। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापने का आधार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी 2011-12। हाँ तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीडीपी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन डी, परामर्श सेवाएं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मुद्रास्फीति को मापता है? तो उपयुक्त सभी मापते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोग क्रिया की जीवन चक्र परिकल्पना का प्रतिपादन क्या है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे एनएनपी का मतलब है। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निवल अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 72 का राइट आंसर है उपयुक्त दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्यूसनर ड्यूशनवरी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किंग्स के अनुसार आय एवं उपभोग के बीच संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर अनुपातिक। अगला क्वेश्चन है 75। विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में कमी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है मूल्यह्रास। तो दोस्तों ये आपके 23 जून के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में किसी भी डेट को एग्ज़ाम हो तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये 150 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज़ हैं, पुराने पेपर से लिए गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।